खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। तू फिक्र ना कर देशमुख, आज के बाद ये लड़का अमिता से कभी नहीं मिलेगा। तू सुभाष से शादी करना चाहती है? हाँ बाबूजी। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, सुभाष को मिलना छोड़ दो। एक औरत के बढ़ते हुए कदम को आखिर वो कब तक रोक पाएगा? आप कहिए, क्या करूं जो आप मुझे स्वीकार कर लें? बहुत बुरी खबर सुनाने जा रहा हूं मैं। सुमित्रा ने जो कहा वो झूठ नहीं है। विजय की विशाखा से शादी हो चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। दुख तो इसी बात का बहुरानी की यही सच है। उनका बचपन में ब्याह हो गया था। मैं उस पंडित से भी मिल गया हूं जिसने ब्याह पढ़ाया था। हे भगवान, प्रीति का क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूं कि विजय का क्या होगा। ये सब जानने के बाद मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अपने भाई साहब को भी कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें इस बात का हरगिज़ पता नहीं होना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। सुभाष की शादी होने तक ये राज राज ही रहने दीजिए। क्या करना है इसका फैसला उसके बाद करेंगे। रानी, अगर पुरुषोत्तम मुझसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा? उनसे आप कह दीजिए कि ये खबर झूठ है। विशाखा विजय की पत्नी है ही नहीं। आप तो उनको जानते हैं। उन्हें अगर इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? प्रीति का घर तो उजड़ चुका है। सुभाष का बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। इसलिए शादी होने तक आप कुछ नहीं कहेंगे। मेरी आपसे विनती है। Come in. गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग दिनेश। बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया है ना? हाँ। मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन देखी। घर खरीदने के बाद बसाने का भी इरादा है या नहीं? जब घर खरीद लूंगा तो बसा भी लूंगा, लेकिन फिलहाल उसके लिए कुछ सोचा नहीं है मैंने। कब सोचोगे? पता नहीं। मेरे जहन में एक लड़की है तुम्हारे लिए। रिश्ते की बात करूं उससे? आपने मेरे लिए एक लड़की देखी है? कौन है वो? तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो। उसका नाम है अमिता। अमिता? तुम तो जानते हो कि अमिता के साथ क्या हुआ। अगर वो किसी और के साथ शादी करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो खुश होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम दोनों का ब्याह हो गया तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से निभा पाओगे और खुश भी रहोगे। क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? देशमुख अंकल के बहुत एहसान है मुझ पर। अगर मैं चाहूं तो भी मैं इनकार कर नहीं सकता। नहीं दिनेश, एहसानों का बदला चुकाने के लिए शादी मत करो। तुम्हें अमिता पसंद है या नहीं? पसंद है। गुड टू हियर दैट। तुम घर ढूंढना शुरू करो। मैं तुम्हारा हाउसिंग लोन फौरन सैंक्शन करवा दूंगी। ओके मैडम। थैंक यू फॉर द लोन। You're welcome. हेलो। हेलो, एक अच्छी खबर सुनानी थी इसलिए फोन किया है।
अच्छी खबर है तो जल्दी सुनाओ। मैंने दिनेश से बात कर ली है, वो अमीता से शादी करने के लिए राजी है। ओह दैट्स गुड। लेकिन अमीता से बात की कि नहीं? हाँ, उससे भी जिक्र किया था। क्या कहा उसने? उसने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया। दिनेश के साथ तो तुमने बात कर ली है, अब अमीता को भी मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यू डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। ओके बाय। बाय। हाय सुभाष। रुमा? तुम्हें पता है यहाँ पर आने से पहले मैं बहुत नाराज थी, लेकिन तुम्हें देखते ही सारा गुस्सा दूर हो गया। क्यों नाराज थी? क्योंकि जब मैं मॉरिशस में थी तो तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई थी, और जब से मैं यहाँ इंडिया आई हूँ तुम तो मुझे मिलने ही नहीं आते। रुमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। जिस दिन तुम आई थी उस दिन कहना चाहा, लेकिन बात अधूरी रह गई। अधूरी बात आज कर लेना, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलोगे ना? कहाँ? मुझे शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है, कपड़े, गहने, और मैं चाहती हूँ कि सारे तुम्हारे पसंद के हो। जो तुम पसंद करोगे वही पहनूंगी मैं। क्या हुआ सुभाष, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, उन सभी जगहों पर जाती थी जहाँ पर तुम और मैं साथ जाया करते थे। इमेजिन करती थी कि तुम मेरे साथ हो और मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रहे हो। ओह सुभाष, आई एम सो लकी दैट यू लव मी सो मच। मैं तुमसे मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुम्हें करती हूँ। एक दूसरे से अलग रहकर हम और भी पास आ गए हैं। आई प्रे टू गॉड कि हमारी शादी जल्दी हो जाए और मैं हमेशा से तुम्हारे पास आ जाऊँ। तुम्हें सुभाष, मुझे याद है वो दिन जब मेरी खातिर तुम बाबूजी से लड़ रहे थे, लेकिन अब तुम ऐसा मत करना। हम सबको साथ में रहना है। ये घर मेरा होगा। जिस घर में पहली बार मैं तुम्हें मिली थी, उसी घर में बहू बनकर आऊंगी। अमीता, हाय। दिनेश, हाय। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे आओ ना, बैठो। मैं घर जा रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलो। ऑफिस से आ रहे हो? अच्छा, कुछ पियोगे? मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अमीता, बैठो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। राधा जी ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे और मेरी शादी के बारे में सोच रही है। हाँ, मुझे पता है इस बारे में। उन्होंने मुझसे भी बात की। अमीता, मैंने हाँ कह दी है। अब मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी मर्जी क्या है? दिनेश, तुमने इस शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए अपनी मर्जी से राजी हुए हो? देखो अमिता, यहाँ बात मर्जी की नहीं है। यहाँ बात यह है कि इनकार की कोई वजह ही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, तो फिर यही ठीक रहेगा कि ये जानने के बावजूद कि मैं सुभाष को चाहती हूँ, तो मैं शादी के लिए राजी हो गई। अमिता, जिससे तुम प्यार करती हो, क्या उससे तुम्हारी शादी हो सकती है? और अगर ऐसा है तो मुझे आज बता दो, मैं शादी के लिए इनकार कर दूंगा। मैं कह दूंगा देशमुख अंकल से कि ये शादी नहीं हो सकती है। अमिता, मैंने भी प्रीति को बहुत चाहा और आज भी चाहता हूं, लेकिन जो बात मुमकिन नहीं है तो नहीं है। कभी-कभी जिंदगी के साथ
शादी के पहले ना सही, हो सकता है कि शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। शायद हो सकता है। अब मुझे यकीन हो गया है कि कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ बाहर चले गए, दफ्तर में तेरी पिटाई करूं मैं। छोड़िए मुझे। सारी फौज बुला ले, उन पे भी भारी पड़ूंगा मैं, समझा? अपने नसीब बताइए, जो कुछ करे शराफत से करिए। अच्छा, सारी बदमाशियां तू करे और मैं जब शराफत से पेश आऊं, हाँ? तो जेल जाने से बचा लिया, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए तो गुस्सा हो जाइए, तो मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिए। क्या? अब मेरी बात को सुनिए प्लीज। क्या आ रहा है? अब अपना काम कीजिए। देखिए बाबू, मैं मानता हूँ कि विशाखा मेरी पत्नी है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले कई सालों से मेरा उसका कोई संबंध नहीं रहा। किससे छुपाएगा ये संबंध? किससे छुपाएगा? आज मुझे पता है, कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा, समझा? बात साहब, कुछ बारे में पता है? उन्हें नहीं बताया मैंने अभी तक, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? देखिए, आप मेरी मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि बात साहब को इसके बारे में पता चले, आप विशाखा को यहाँ से गायब करवा दीजिए। सुमित्रा देवी को मैं संभाल लूंगा, फिर सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और मैं आपको उसका आधा हिस्सा दे दूंगा। से भी 2 कदम आगे है तू, और में गई तेरी जायदाद और जंगलों में जाए सुमित्रा जी। अब तो बस एक ही इच्छा बाकी है, इसी के साथ तूने जो सलूक किया है ना, इसकी सजा मैं दूंगा तुझे। धीरे धीरे तब बात तक बाकी है। आऊंगा मैं, फिर भेंट होगी। अच्छा भाई, मतलब चलता हूँ। अच्छा भाभी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो लग रहा था कि पता नहीं आप हिंदुस्तान आएंगी भी या नहीं। भाई साहब, कैसे नहीं आती, मेरी बेटी की शादी है भाई। हाँ, आने में देर जरूर। बस तो ठीक है, मैं पंडित से कहकर इसी हफ्ते का मुहूर्त निकलवा देता। इसी हफ्ते का? अरे भाई, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? मतलब भाई मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, हम लोग तो वैसे भी लड़की वाले हैं, तो हमारी चलने दोगे क्या? अच्छा भाभी जी, चलता हूँ, फोन पर इत्तला कर दूंगा। अच्छा, जब से हमने तब से एक ही बात दोहरा रहे हैं, इसी हफ्ते शादी करनी, इसी हफ्ते शादी करनी। जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। हर बाप को अपने बच्चों की शादी की जल्दी होती है, मुझे भी बहुत जल्दी है। और मालूम है क्यों? क्योंकि कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। कहते हैं कन्यादान करने वाले पिता को स्वर्ग में स्थान मिलता है। आप और आपका ये कल्चर मेरी तो समझ में नहीं आता। ये अपनी संस्कृति को कब समझेगी? अपर्णा, जी जी, कुछ मत कहिए। जी वो जेठ जी आए हैं। अरे बड़े भैया आ गए, तो जा। अरे बड़े भैया, आप कब आ गए? आज ही लौटा। आया पता चल तुम गद्दी पे गए हुए थे। अच्छा, क्या खबर लाए हो वहां से? खबर तो अच्छी है पुरुषोत्तम। सुमित्रा ने जो कुछ कहा झूठ है। विशाखा विजय की पत्नी नहीं है। आप सच कह रहे हैं? आपने ठीक से पता लगाया था ना? अरे हाँ पुरुषोत्तम, विशाखा सुमित्रा की रिश्तेदार है। पैसे का लालच देकर उसने नाटक करने पर मजबूर कर दिया उसे। लेकिन विजय उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से क्यों हिचकिचा रहा है? वो चाहे तो सुमित्रा देवी और विशाखा दोनों को जेल हो सकती है। अरे इसकी छानबीन बाद में करेंगे। ये मसला तो हल हो गया ना। तुम फिक्र मत करो, सुभाष की शादी की तैयारी शुरू कर दो। हाँ।
प्रीति एक बात कहूं? मेरा यहाँ से जाने को जरा भी मन नहीं कर रहा। मेरा भी नहीं, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको बुला भेजा है ना, वो राह देख रही होंगी। देखने दो, ये दिन दोबारा लौटकर नहीं आएंगे प्रीति। क्यों? हम इस तरह फिर इकट्ठे में नहीं जाएंगे? जाएंगे बाबा, लेकिन पहली बार का मजा कुछ और ही होता है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे गुजरे हुए कल से मुझे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो अब आने वाले कल की तरफ देखना है, जो हमारी जिंदगी में नई खुशियां लाएगा। उस गुजरे हुए कल को मैं तब भूल पाऊंगी जब आप मेरा साथ देंगे। उन यादों को दोहराने के बजाय उन्हें भूलने में मेरी मदद करेंगे। ऐसा ही होगा प्रीति। अब हम उन यादों का जिक्र कभी नहीं करेंगे। यूं समझो कि हमारा साथ अभी अभी शुरू हुआ है। आज पहली बार मिले हैं हम। एक दूसरे को समझना है, अभी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना है। बाबूजी को अगर पता चल गया ना कि मैंने शराब पी है तो वो मुझे मार ही डालेंगे। वैसे आप उनसे मत कहिएगा। बाबूजी से बहुत डरती हो? डरना तो बहुत मामूली लफ्ज है। वैसे वो जब ऊंची आवाज में बात करते हैं ना तो मैं कांपने लग जाती हूँ। चाहते तो बहुत है, लेकिन डांटते भी बहुत है। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो ना। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एकदम आजाद हूँ। अगर मुझे पंख लग जाए तो मैं आसमान में उड़ जाऊं। और थोड़ी दीजिए ना। नहीं बस, और नहीं मिलेगी। अब तुम्हें नशा हो रहा है। प्लीज थोड़ी सी और। अच्छा बाबा लो, लेकिन अब बिल्कुल धीरे धीरे पीना। ये लो। धीरे धीरे पीने में कुछ मजा नहीं आ रहा। सारी एक साथ पी जाओ। पी जाओ पी जाओ। क्या कर रहे हैं आप? इतनी क्यों पी रहे हैं? मुझे मत रोको प्रीति। मैं इतनी पीना चाहता हूं कि अपने होश खो बैठूं। बहुत मुश्किल है जहां जीना। मैं सारी मुश्किलें भुलाकर जीना चाहता हूं। क्या तुम नहीं चाहती ऐसा हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी सारी जिंदगी परेशानियों से घिरा रहूं? लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहोगी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? करती हो ना प्रीति? सुनिए, दिया है आपके। नहीं चाहिए मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। सारा प्यार क्या सिर्फ प्रीति के लिए है? मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं। जीना मुश्किल कर दिया तुमने मेरा।
तब तक मेरे पीछे पड़ी रहोगी और कितना खून चलाओगी मेरा तुम? निकल जाओ, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी। आज तो मार ही डालूंगा मैं तुम्हें और सुमित्रा देवी दोनों को मार डालूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मार डालूंगा। छोड़िए इसे, बैठ जाइए आप वहाँ। चली जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से। सच बताइए, आपके मन में जो कुछ भी है कह दीजिए। मुझे बताइए लड़की कौन है, इसका क्या रिश्ता है आपके साथ? क्या आपको मेरी कसम? मुझे मालूम है आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगे। मैं और सहन नहीं कर सकती। प्लीज मुझे बताइए लड़की कौन है, क्या संबंध है इसका आपके साथ? प्रीति, विशाखा मेरी पत्नी है। मेरा ब्याह हुआ था उसके साथ। लेकिन प्रीति, अब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। इतने साल में उसे मिला तक नहीं, उसकी शक्ल तक याद नहीं थी मुझे। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मुझे माफ कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है, तू बैठ यहाँ, शांत हो जा बेटा। सबसे पहले ये रोना बंद कर। ये पानी पी ले। देख प्रीति, मुझे सब मालूम है। तेरे ताऊजी जयपुर गए थे, वो वहां से पता करके आए हैं कि ये खबर सच है। तुम्हें मालूम था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तेरे बाबूजी को भी नहीं बताया अब तक। क्यों नहीं बताया तुमने? बेटा, तेरे बाबूजी को एक बार पता चल जाएगा तो तू जानती है कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। सुभाष की शादी रुक जाएगी। तुम्हें सुभाष की शादी की फिक्र है, लेकिन मेरी नहीं। तेरी फिक्र कैसे नहीं होगी बेटा? लेकिन इस बार सुभाष की शादी में देरी हो गई तो उसकी शादी रुमा के साथ कभी नहीं होगी। शादी रुमा के साथ नहीं होगी? क्यों? सुभाष की तो कोशिश ही यही है कि रुमा के साथ उसका रिश्ता टूट जाए और अमिता से उसकी शादी हो जाए। देख प्रीति, मैं जानती हूँ बेटा, तूने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर। अगर तू यहाँ रहने आ गई तो विजय भी यहाँ पहुंच जाएगा। वो तुम्हें यहाँ चैन से नहीं रहने देगा। और तुम्हें तो मालूम है, तेरे बाबूजी को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ बेटा, शादी होने तक रुक जा, उसके बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। मेरी बात मान ले प्रीति। सुभाष से कह दीजिए कि वो मुझे घर छोड़।
किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका